आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे जन्म पत्री के भाव के बारे में कि आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छे ग्रह बैठे हैं, हर तरह के शुभ फल मिलने चाहिए। उच्च राशि का ग्रह भी है, अच्छे भाव में भी बैठा है, फिर भी अच्छे फल नहीं मिल रहे। बहुत सारे कारण होते हैं और एक मुख्य कारण जो है वो होता है अस्त ग्रह, यानी ग्रह की जो क्षमता है, जो उसका प्रतिनिधि करता है, जिस भावों का उनमें कमी आ गई, उनमें परेशानी आ गई। जैसे सूर्य के जितने करीब कोई भी ग्रह जा रहा है, सूर्य से जितनी डिग्री कम होता जा रहा है, तो वो अपनी ताकत कम कर रहा है, अस्त हो जाता है, यानी बलहीन हो जाता है। बृहस्पति बहुत पावरफुल है, सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के जैसे ही करीब आएगा तो अस्त हो जाता है। शनि भी पावरफुल है, लेकिन ये सूर्य के पास आने के बाद अस्त हो जाते हैं। जितना ग्रह दूर होगा उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी डिग्री के हिसाब से चला जाता है। सूर्य से 11 अंश की डिग्री पे अगर गुरु है तो इसको अस्त बोलेंगे। सूर्य से 13 डिग्री पे अगर बुध है तो इसको भी अस्त बोलेंगे। शुक्र जो है 9 डिग्री पे, शनि जो है 15 डिग्री पे अगर है तो इसको अस्त बोलेंगे। अब क्या क्या फल देंगे ये तो अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और उससे पहले आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या होना है अगर अस्त ग्रह है, क्या परेशानी हो जाती है। अस्त ग्रह अगर बलहीन स्थिति में है तो ये मान लीजिए कि एक ऐसा राजा है जो बीमार है, एक्शन नहीं ले पा रहा, दिमाग से भी और फिजिकली भी। अस्त ग्रह की महादशा में व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, हो सकता है। अस्त ग्रह की महादशा में अगर ये 12वें भाव में बैठे हैं, नीच के भी हैं, तो बहुत धन संबंधी समस्याएं रहेंगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार अगर यही अस्त ग्रह 6ठे भाव में बैठा है तो कंपटीशन में रुकावट आ जाएगी, चाहे शुभ ग्रह भी हो, उच्च राशि का भी हो। लेकिन अगर अस्त हो गया तो मान लीजिए बड़े कंपटीशन में, आईएएस वगैरह में आप पहुंचते हैं, प्रिलिमिनरी दे दिया, फाइनल में रुक जाते हैं। उपाय भी जानने की इच्छा होगी, ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अंत में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आता है, लिख कर भेजिएगा, जवाब देने की चेष्टा करेंगे। और एक और होता है, अस्त ग्रह अगर 4थे भाव में बैठा है, 2nd में बैठा है, 3rd में बैठा है तो मानसिक चिंताएं होती हैं, तनाव होता है। अस्त ग्रह की महादशा में व्यक्ति को स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं रहती हैं। अस्त ग्रह अगर 11वें भाव में है तो धन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो जाएगा। आपने एमबीए भी कर लिया, एमसीए कर लिया, कंपटीशन में भी आ गए, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही या उतने पैसे नहीं मिल पा रहे जितने मिलने चाहिए। ये 11वें भाव का फल हो गया। 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है अपनी महादशा में, कैरियर खराब कर सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अस्त ग्रह की कुछ और बातें हैं। अस्त ग्रह को सही फल देने के लिए, अतिरिक्त बल देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर वो उच्च राशि का है, पहली बात, और अपनी राशि का है, दूसरी बात, तो उसके रत्न पहन सकते हैं। 6, 8, 12 में अगर ये ग्रह बैठे हैं, नीच ग्रह बोलते हैं ना हम, क्रूर ग्रह जिसको बोलते हैं, अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ फल देकर जरूर जाएंगे। जैसे 12वें भाव में है तो विदेश लेकर जाएगा, अष्टम भाव में बैठा है तो कोई एक्सीडेंट वगैरह से बचाव होगा, ये मुख्य बात होती है। और अस्त ग्रह पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका असर भी काफी कम हो जाता है। अब जानने की इच्छा यह है कि अगर बृहस्पति अस्त है, नीच में है, तो क्या करें? बृहस्पति के यंत्र को रखिए अपने पास। बृहस्पति का, गुरु का एक यंत्र होता है। गुरु के जो दान दक्षिणा है कीजिएगा, पीले रंग के वस्त्र, पीली वस्तु का दान। और एक और विशेष चीज होती है, गुरु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, इससे भी लाभ होता है। मंगल खराब है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हर मंगलवार को जाइएगा, कुछ दान कर सकते हैं। बुध अगर खराब है, बुध अस्त का है, तो गाय को रोटी खिलाइए। लाल रंग के वस्त्र पहनिए अगर मंगल खराब है। शनि अगर खराब है तो शनि के लिए आपको शनि मंदिर जाना है, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना है और कुछ दान अर्चना करनी है। विशेष बात, अगर ये अस्त ग्रह नीच राशि के हैं, क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो कभी भी इनके रत्न धारण मत करना, बड़ा नुकसान होगा। कोई और विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो हमसे बात कर सकते हैं। ग्रहों के यंत्र रख सकते हैं, ग्रहों के हवन कर सकते हैं, ग्रहों का दान कर सकते हैं। और अगर जानने की इच्छा है तो हमको
संपर्क भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप से ही बात करें तो अच्छा रहेगा। राहु केतु अस्त नहीं होते कभी भी, और सूर्य भी अस्त नहीं होते। चैनल देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।